हालांकि इस हिंसा के बाद एक्शन जारी है। करीब 200 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलडोजर से नुकसान की भरपाई की जा रही है, लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये इस बात की गारंटी है कि आगे अब किसी हिस्से में ऐसी हिंसा नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पहले भी ऐसी हिंसा हुई है, पहले भी ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं और हिंसा फिर भी थमी नहीं, होती आ रही है। यहां नहीं, कहीं और। जरूरत ऐसे ठोस कदम की है जिससे अगली बार पत्थर फेंकने वालों को पहले उपद्रवी जो लोग हैं उनके हाथ कांप उठे, उनकी रूह कांप उठे कि अगर हम पकड़े गए तो हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। जरूरत ऐसे कठोर सजा की है जिससे कि फिर कभी कोई उपद्रवी ऐसी प्लानिंग का हिस्सा ना बन सके। जरूरत ऐसी तैयारी की है जिसे देखकर ऐसे दंगाई 2 कदम पीछे हट जाएं, ताकि फिर कभी किसी मुंह में आग ना लग सके। आस्था के किसी मंदिर पर ऐसे पत्थर ना बरसाए जाएं, किसी महिला और बच्चे को मंदिर में ना छिपना पड़े, किसी देश की किसी हिस्से में ऐसी तस्वीर ना देखने को मिले जो हिंदुस्तान के सद्भाव पर कोई सवाल खड़ा ना कर सके। नूह में भड़की हिंसा को लेकर कई थ्योरी हैं। एक थ्योरी वहां की मुस्लिम आबादी को लेकर भी है। नूह में 80% आबादी मुस्लिम है और इनमें ज्यादातर मेव मुसलमान हैं। इन इलाकों में मेव करीब 1000 साल से रह रहे हैं। मेव मुसलमानों के ओरिजिन को लेकर कई थ्योरी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनकी जड़ें ईरान में हैं, कहीं दूसरे इन्हें मीणा जनजाति से जोड़ते हैं। तो एक थ्योरी के मुताबिक मेव हिंदू राजपूत हैं जिन्होंने औरंगजेब के शासनकाल तक इस्लाम अपना लिया था। मेव पहले हिंदू और इस्लामी दोनों रीति रिवाजों का पालन करते थे। हिंदू और मुस्लिम महिलाएं मिलकर कुएं की पूजा किया करती थी और जिसे हकीका कहा जाता था। लेकिन 1926 में जब आर्य समाजियों ने शुद्धि और संगठन आंदोलन शुरू किया, तब तबलगी जमात ने मेव समुदाय को फिर से इस्लाम खेमे में शामिल कर लिया। कद काठी और पहनावे को देखें तो मेव मुसलमान का जो फेटा है, पगड़ी है, और गैर मेव की पगड़ी एक जैसी है। महिलाएं बुर्का नहीं पहनती, सिर पर हल्का सा घूंघट रखती हैं। हिंदुओं की तरफ एक ही गोत्र में शादी नहीं करते। अब आपको इतिहास के पन्नों में पीछे लेकर चलते हैं। इतिहासकार शैल मायाराम ने साल 2000 में एक लेख में लिखा कि 1947 में भारत का बंटवारा होने के बाद मेवात रीजन में भी सांप्रदायिक दंगे हुए। उस वक्त अलवर और भरतपुर स्टेट में लगभग 2 लाख मेव रहते थे। भरतपुर में इस दौरान 30,000 मेव मारे गए। यह आंकड़ा आधिकारिक है। वहीं अलवर में मारे गए और विस्थापितों की संख्या का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इस दौरान जो लोग हिंसा से बच गए वो नूह, रेवाड़ी और सोना के वेटिंग कैंप में पहुंचे, जो उस वक्त पंजाब में था। वेटिंग कैंप में लोग तब तक रहते जब तक उन्हें पाकिस्तान भेज नहीं दिया जाता था। इसी दौरान अखिल भारतीय मेव पंचायत के सचिव और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता अब्दुल हई ने कम्युनिस्ट नेता पीसी जोशी से बात की। माना जाता है कि जोशी ने कहा कि केवल गांधी ही शांति ला सकते हैं। मेव मुसलमानों के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित नेता चौधरी यासीन खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 सितंबर 1947 को दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी से मुलाकात भी की। इस दौरान मेव ने गांधी जी से कहा कि हम पाकिस्तान जाने के बजाय मरना पसंद करेंगे। इसी दौरान गांधी जी को घासेड़ा आने का न्योता दिया गया। यहां पर भी भरतपुर और अलवर से आए मेव शरणार्थी रुके हुए थे। इसके बाद गांधी जी घासेड़ा गांव पहुंचे। उन्होंने मेव के जो लोग थे, देश की रीढ़ की हड्डी उनको बताया और पाकिस्तान नहीं जाने की सलाह दे डाली। इसके बाद करीब 50% मेव पाकिस्तान नहीं गए। फिलहाल 20 लाख मेव मुख्य रूप से हरियाणा के मेवात जिले, अब नूह और राजस्थान के निकटवर्ती अलवर और भरतपुर में फैले हुए हैं।